रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास। सदर प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप सबको माह रमज़ान का 7वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, यकीनन बहुत मुबारक हो। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और रौनक रमज़ान का ये फ़ायदा कि आपसे मुलाकात हो गई, इस बहाने चाहे 1 बरस के बाद हुई लेकिन हो गई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शाहिद भाई, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया। जब और रौनक रमज़ान में आज बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट मेहमान खाना की जानिब। मेहमान खाना में हमारे पास शाहिद भाई आज तशरीफ़ फरमा है। और आज तो मैं अगर भेजा ना होगा अगर मैं कहूँ कि मुफ्ती साहब भी हमारे मेहमान हैं आज, क्योंकि बड़े अरसे बाद आए हैं और आज आपका दीदार हुआ, तो आप दोनों मेहमानाने गिरामी को हम खुशामदीद कहते हैं। अलामा साहब तो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं ही और आप हमारी गुज़िश्ता फैमिली का हिस्सा है, तो आपको देखकर ज़्यादा खुशी हो रही है। तो कैसा गुजरा आपका सर? हाँ, बहुत अच्छा बरस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। रमज़ान अच्छा जा रहा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद भाई, क्या मसरूफियात हैं, क्या ईद पे क्या दिखाने वाले हैं आप हमें? ईद पे जो हमारा कौमी चैनल है PTV, जी जी, उस पे एक प्रोग्राम है और जो बाकी प्राइवेट चैनल्स हैं उस पे 2 प्रोग्राम्स हैं। क्या बात। अब थोड़ा सा रिवाइवल हो रहा है माशाल्लाह, कॉमेडी की तरफ ज़्यादा जी बिल्कुल रुझान है, तो वो चीज़ें शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। अब होगा। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, आपको मुझे लगा रोज़ा लग रहा है आपको। मुफ्ती साहब को नहीं छेड़ना आप। अच्छा, आप जानते नहीं मुफ्ती साहब से, सिर्फ हम वाकिफ हैं। अच्छा। मुफ्ती साहब की जो खुसूसियात हैं, मुफ्ती साहब का जो एक अंदाज़े गुफ्तगू है, हाँ। और फिर उस वक्त से डरिए कि जिस वक्त एहतमाम रमज़ान शुरू हो जाएगा। ओ हो, उस वक्त 2 लोग होते हैं रौनक रमज़ान के सेट पे जिनसे बचना होता है। एक मैं होता हूँ, हाँ। और एक अब मुफ्ती साहब भी हैं। माशाल्लाह, वो वो बाकायदा आपको लगेगा कि इफ्तार होने का वक्त करीब आ गया, करीब आ गया है। तो आपने उस वक्त इधर होके बैठ जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बच जाऊंगा। तो महंगाई कहाँ तक मुतासर कर रही है आपको? हर शख्स जो है वो महंगाई का रोना रो रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हिसाब हो गया है। हाँ, हो गया। तो आप कहाँ खड़े हैं? आप किस लीग में फॉल करते हैं? मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक से पहले मैं किसी और लीग में था और अब मैं किसी और लीग में आ गया हूं। ठीक है। तो और अभी भी बीच में ही खड़े हुए, एक टांग इधर है और एक टांग उधर है। लेकिन वो सही है। शायद हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस पे या डॉलर रेट पे, और उसकी वजह भी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इंपोर्टेड चीज़ तो महंगी होगी आफ्टर ऑल। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप देखें कि अगर हम लोग मटेरियलिस्टिक ज़्यादा ना होना तो ज़िंदगी तब भी गुजर जाती है, पहले भी गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही है। मेरा ये मानना है अलामा साहब, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तस्दीक कीजिएगा, कि ज़रूरियात महंगी नहीं होती, ख्वाहिशात महंगी होती हैं। क्या बिल्कुल ऐसे ही मेरा ये मानना है। ज़रूरत, जैसे मैं जब नया कराची में आया मुफ्ती साहब, तो मैं बिल्कुल नया आया, स्ट्रगल कर रहा था अपनी तरफ से ना, वो उस जोन में आया कि मैं तो खुद करूंगा सारा कुछ। घर वालों को कहा एक कौड़ी नहीं लूंगा आप लोगों से, जाके खुद करूंगा कराची में सारा कुछ। और ये आज से करीब 17 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो मैं आया और मैंने आके जब तकाबुली जायजा लिया, तो कराची में आप भूखे नहीं सो सकते। आपको हर तरह का खाना मैसर है। आपको 10 रुपए की प्लेट वाला खाना भी मैसर है। आपको सदर पहुंच जाएंगे, ज़ैनब मार्केट पहुंच जाएंगे, तो आपको हर तरह का पहनावा भी मैसर है कम पैसों में। तो आप ब्रांड्स पहने, यानी तन ढांपने के लिए ज़रूरत है कपड़े की, तो कपड़ा तो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इसमें और चीज का भी इजाफा कर दूं कि 24 घंटे खाना मिल रहा होता है। जी जी बिल्कुल। कोई इलाका सो रहा होता है तो दूसरा वाला जाग बिल्कुल ठीक रहा कह रहे होता हैं, है। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर किसी को बेवक्त भूख लग जाए तो वो कहीं ना कहीं भी अपनी, तो गोया जरूरियात जो हैं वो महंगी नहीं है, वो महंगी ख्वाहिशात हमारी जो है वो बहुत बढ़ गई महंगी है, हैं। बिल्कुल। और उस ख्वाहिशात में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया, हमने बहुत अहम किरदार अदा किया। हम लोगों को एक अनरियल ब्यूटी स्टैंडर्ड पे ले गए कि वो पहनावा ऐसा होना चाहिए, रख रखाव ऐसा होना चाहिए, यू नो। तो वो हमारी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग बहुत फॉलो करने लग गए हैं इस चीज को। तो रेडियो बहुत अरसा आपने किया, मेरे ख्याल में आप वो आखिरी पीढ़ी हैं डायनासोर्स की। मुझे ऐसा लगता है मैं भी उसी पीढ़ी का हिस्सा हूं जिन्होंने
मुझे लगता है कि एक तरतीब के साथ इंडस्ट्री में आए या ये काम किया। जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने रेडियो किया और फिर थिएटर भी किया और फिर वो इस तरफ बढ़ते चले गए। तो रेडियो एक ऐसी दरसगाह है जहां से आप खुश गुफ्तारी भी सीखते हैं, आप खुश कलामी भी सीखते हैं, आप तलफ़ुज़ भी सीखते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है आज जितना भी मेरा थोड़ा बहुत अगर गुफ्तगू का कमाल है तो उसमें असातिज़ा के साथ साथ रेडियो के वो जो 10 साल हैं मेरे, वो यकीनन उसका मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। जब आप एक बंद कमरे में बैठ के 2-2 घंटे इम्प्रोवाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बात होनी तो हो जाते हैं। नहीं, मुझे वो वक्त याद है, मैं अपनी तो बात करूंगा ही, लेकिन मैं साथ में ये चीज़ ऐड ऑन करूंगा। वो जो आपका प्रोग्राम था और वो जो एक सांस में आप बड़ा वाला लिंक देते थे वो बहुत ही कमाल था। और इस चीज़ से इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि आज भी जो गुफ्तगू है तुम्हारी उसमें सोच विचार नहीं है, बड़ी कंक्रीट बात है और वो फौरन डिलीवर भी हो रही है जितनी वो बात है, उसमें कहीं झोल नहीं है। तो ये रेडियो की एक तरबियत होती है और वाकई पहले के लोग कर रहे थे। मेरा 14 साल का वक्त गुजरा और प्राइवेट रेडियो स्टेशन नए शुरू हुए थे, तो हमें भी शौक हुआ था और मैं भी इसी सोच की वजह से गया था कि थोड़ा तलफ़ुज़ अपना ठीक करेंगे और कर भी लिया। आप जनाब कहना सीख लिया। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप शायद घर में भी, चलो दोस्तों में जिक्र कर लें, लेकिन रेडियो पे कहते हुए वो छोटी छोटी बातें भी आप एहतियात करते हैं, तो वो उससे बड़ा अच्छी लर्निंग मिलती है। बिल्कुल मिलती। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेलीविजन पे जो काम करेंगे ना उसका फीडबैक जरा सा लेट मिलता है। रेडियो पे हाथ के हाथ फीडबैक होता है, क्योंकि आपका जो कॉलर या लिसनर है वो फौरन के फौरन फोन करके आपकी अच्छाई और बुराई दोनों चीजें बता रहे हैं। रेडियो चल रहा है अभी भी? रेडियो अब चल रहा है दोबारा से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। रेडियो मेरा पहला प्यार है, समझें। काम के हवाले से रेडियो से मुझे बड़ा लगाव है और रेडियो पे अब भी जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं शो हाईजैक करने की सलाहियत रखता हूँ। मैं आरजे से कह देता हूँ कि भाई अब तुम्हारा नहीं, अब ये मैं करूँगा शो। तो मुझे बड़ा लगाव है रेडियो से। तो अभी रमज़ान के हवाले से कोई रेडियो शो कर रहे हैं आप? मुझे याद है वो जो प्लेलिस्ट एक तरतीब दी जाती थी रमज़ान की, वो बड़ी, क्योंकि मैं एज प्रोड्यूसर भी काम करता था उस चैनल पे, तो मैं सुबह से शाम तक की बल्कि रात तक की प्लेलिस्ट तैयार करके जाता। तो रमज़ान की प्लेलिस्ट का ऐसा लुत्फ आता था, ऐसी ऐसी खूबसूरत नातें मैंने सुनी, ऐसे ऐसे कलाम सुने कि रूह ताज़ा हो जाती थी। भाई ये तो मैं बता दूं, मैं ऑन एयर इस बात का एतराफ़ करता हूँ, मेरे आंखों देखा हाल है, ये बहुत ही डेडिकेटेड शख्स है और मैंने इसको वाकई देखा है, बहुत ही फोकस, ये वो तमाम गाने लिस्ट और वो चूँकि वो प्लेलिस्ट शायद थोड़ी समझ में नहीं आया तो मैं ये बता दूं कि जैसी बात होती है, जैसा जिक्र हो रहा होता है, उससे रिलेटेड गाना लगाना, तो वो तमाम बोल याद रखना, ये बड़ी कमाल बात है। और ये वो लिस्ट बना रहा था। क्वालिटी है मौसम में। रमज़ान तो वैसे ही गुजरेंगे, लेकिन मेरे पास जो प्रोग्राम है या मेरी जो सलाहियत है वो यही है कि थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते हैं। तो वो एक रात 10 से 12 बजे तक जो है वो एक शो है जो अब 2 दिन ही कर पाऊंगा। पहले तो मैं 4-5 दिन कर लेता था, अब 2 दिन, क्योंकि अब मसरूफियत टेलीविजन पे ज्यादा हो गई है। अब थोड़ा सा फिल्म की तरफ भी आपको पता है कि थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद जब सिनेमा खुले हैं तो कुछ थोड़ा जोर आया है, तो आई होप कि कुछ अच्छा हो जाएगा। बस ये बिल्कुल ठीक है। रौनक रमजान में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, लौट कर आइए हमारे साथ। रमज़ान रौनके रौनक रमज़ान में अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट नज़राने अक़ीदत का, जिसमें नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे मोहम्मद अहमद साहब। हश्र में खुद को जो देखूं गा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा।
किधर जाऊंगा। इतना मानूस हो आका, मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हो आका, मैं तेरे कदमों से अपने कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। अपने कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरे हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, मेरे हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, बेखतर हो बेखतर हो बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने गरना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। रमजान रौनके रमजान। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान और हमारा सेगमेंट है राह निजात। अच्छा, राह निजात में आज बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जो जिसका मैंने हल्का सा जिक्र जो है वो शाहिद भाई से करते हुए गुजर गया मैं, और वो मौजू ऐसा है कि आमदे रमज़ान और महंगाई। अब ये एक ऐसा अलमिया है अलामा साहब, आपको जहमत दूंगा सबसे पहले, कि जहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए थी, जहाँ पर कि शायद मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मुफ्त मिलनी चाहिए थी आवाम को, या एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लाम के नाम की रियासत में मेरे ख्याल में रमज़ान में कुछ ऐसी अशिया होती हैं जिन पे बहुत उनकी जो लो है प्राइसिंग हो जाती है, उनकी कीमत जो है वो बहुत गिरा दी जाती है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता बल्कि इसके उलट देखने में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, कुछ अमराज ऐसे हैं जो बदन से मुताल्लिक़ हैं, तो जिस तरीके से हम उनके इलाज का एहतमाम करते हैं, तो कुछ माशरे के अमराज जो है हमारे माशरे में पलकर जवान हो गए, तो उनके इलाज के लिए भी हमें कोशा रहना चाहिए। उनमें से जाहिर सी बात है कि माह रमज़ान में जो बढ़ती हुई महंगाई है
और सिर्फ महंगाई लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, उसके इल्लत और उसके सबब पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि असल में माशरे में ये महंगाई बढ़ क्यों रही है। और जब आप इसकी इल्लतों पर गौर करेंगे तो बहुत सारे असबाब आपकी निगाहों के सामने आएंगे, जिनमें सबसे पहला सबब यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक ऐसा सबब है कि जो माह रमज़ान आने से पहले जिन चीज़ों की तरफ इंसान एहतियाज रखता है, जो उसकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली अशिया हैं, उनको वो ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं ताकि उनकी कीमत आसमान तक पहुँचे। और लोग जब मार्केट में उसे तलाश करें, जब वो नहीं मिलेगी तो लिहाजा उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये सबसे पहली चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिसकी वजह से आज महंगाई आसमान पे। होना तो ये चाहिए था कि मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, और अगर हम गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ निगाह करें तो जब भी कोई त्यौहार आता है, हत्ता कि इस्लामी त्यौहार क्यों ना आ जाए, तो इस्लामी त्योहारों पे भी वो सब्सिडी देते हैं और वहाँ पे सेल्स लगती हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपने आवाम को आसानी फराहम की जाए, लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल उलट होता है। यानी अगर मैं एक जुमला कहूँ, कुछ इस्लामी तालीमात हैं और हमारे माशरे में इस्लामी तालीमात पर अमल का फुकदान है, जबकि वहाँ पर इस्लामी तालीमात पर अमल हो रहा है। वाह वाह वाह। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर आप बात करें तो इसमें कहने में कोई कबाहत और आर नहीं होनी चाहिए कि इन मामलात में, ज़ाहिर है मैं उमूमी बात नहीं कर रहा, इन मामलात में वो इस्लामी तालीमात पर वहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आए ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के असबाब पर अगर गौर किया जाए तो ज़ख़ीरा क्यों करता है इंसान? कोई भी इंसान कोई चीज़ ज़ख़ीरा क्यों करेगा? ताकि कीमत बढ़ जाए। कीमत क्यों बढ़ जाए? इसलिए कि उसके अंदर एक लालच है और उसकी एक ऐसी आग है जो न बुझने वाली है। और आपने ख्वाहिशात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं इसके लिए जुमला कहूँ, लालच भी ख्वाहिश से पैदा होता है और ख्वाहिशात का सिलसिला लामुतनाही है, इन्फिनिटी है। यानी आप एक ख्वाहिश को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद दूसरी ख्वाहिश आ जाएगी। तो ख्वाहिशात के सिलसिले को इंसान को इब्तिदा में ही रोक देना चाहिए, इब्तिदा में ही रोक देना चाहिए, वरना ये सिलसिला बस में है, इसको बिल्कुल है। ये तमरीन से, तदरीब से, अक़वाल से जितनी हम सादगी पैदा करेंगे उतनी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी। हम अच्छा, ख्वाहिशात क्यों आती हैं? ख्वाहिशात इसलिए आती हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ को लेविश बना लिया। इस सादगी हमारे माशरे में से ख़त्म हो गई। बिल्कुल, जिस दिन वो सादगी लौट आएगी उस दिन हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। जिस दिन ख्वाहिशात कम कर ली जाएंगी उस दिन ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया ही तब्दील हो जाएगा। उस दिन से हमारा माशरे में सादगी भी आ जाएगी और आसानी फराहम हो जाएगी पूरे माशरे के लिए। बिल्कुल अल्लामा साहब, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बात की उसमें ये कि हमने कल्चर बना लिया अपना कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल चूंकि महंगा हो जाएगा तो भरवा लो। ये जो हमारी तरबियत हो गई है ना कि चूंकि रमजान में खजूरें महंगी ही होनी है तो पहले से खरीद ऑयल क्योंकि महंगी हो जाएगी तो खरीद लो, और एक सर्टेन एक टाइम होता है, एक डिमांड सप्लाई जो होती है वो हो जाता है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा महसूस होता है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो किरदार है ना उलमा का, जो मिंबर पे बैठते हैं, उनको शायद चाहिए कि वो कौम की बहैसियत माँ बनकर ना तरबियत करें। और ये तो ठीक है कि फ़ज़ाइल बताएं रमज़ान के या बाकी जो ख़ास महीने उनके फ़ज़ाइल बताएं, लेकिन साथ साथ इधर भी अखलाकियात पे भी जोर दें कि भैया ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करो, ये तो आप 4 नेकियां कमा रहे हो और ये जो आप दोज़ख कमा रहे हो, थोड़ा इसका भी ख्याल करो। मैं इसके हवाले से एक ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो है हम हर चीज़ जो है वो असातिज़ा पे या उलमा पे छोड़ देते हैं। बाज़ चीज़ों की तरबियत इब्तिदा ही में घर से होती है। ये जो लालच की इब्तिदा है ना, ये घर ही से शुरू हो जाती है। मैंने इसीलिए गुजारिश की थी, अल्लाह कलामी की माफ़ी, लेकिन मैंने इसीलिए गुजारिश की थी कि लालच एक ऐसी ख्वाहिश जिसकी आप बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि उसको रोका जा सकता है, क्योंकि वो तब शुरू होती है जब आपको शायद ये भी पता नहीं होता कि इसको ख्वाहिश कहते हैं। हाँ जी, मुझे इस गुड़िया से अच्छी गुड़िया चाहिए। इसका ताल्लुक बराह रास्त तरबियत से और वो माहौल जो हमने कुछ दिन पहले हमने तो गोया ये खल्क पे भी उस बच्चे को नहीं रोकना। जी बेसिकली ये वालिदैन का फर्ज है। हमने उसको, बच्चे को हमने देने वाला हाथ बनाना है।
ना कि मांगने वाला। आप अगर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते चले जाएंगे तो उसमें एक जिद आएगी, उसमें अना आएगी, उसमें हटदर्मी आएगी और फिर वो अपने सामने किसी को कुछ गर्दानेगा ही नहीं। तो ये असबाब शुरू में ही देखें, तरबियत माँ की आगोश से होती है और इब्तिदा हो जाती है। और जो दूसरे आप कहें कि वाइज़ीन हैं, उलमा हैं, खुतबा हैं, या इसी तरीके से वो जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनका काम ये होता है कि आपको तशवीक दिलाएं, आपको उभारें इन कामों पर। लेकिन वो उभारेंगे तब जब आपके पहले अंदर कुछ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब को ज़हमत देंगे इसी मौजू पर एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रमज़ान में जो कीमतें आसमानों को छूती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, कहाँ किस चीज़ का फुक़दान है, तरबियत का है। हम बहैसियत कौम बहुत मायूस कुन हद तक गिर चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपके ख़्याल में क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। बेखबर है नहीं है अशना अपनी अज़मत से तुझको, सर फरिश्तों के झुके हैं आदमी के सामने। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हो रहे हैं तारे के कुरान होकर। मेरी तमहीद से आप समझ गए होंगे। इब्तिदान में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सवालात पैदा ही क्यों हो रहे हैं, क्या अच्छी बात कि हम इस नतीजे पर पहुँचे क्यों हैं कि आज हमें टीवी चैनलों पर बैठकर ये इस टॉपिक को छेड़ा जा रहा है। और इसी तरह वाइज़ीन, उलमा, खुतबा मिंबरों पे बैठकर ये बातें करते हैं। अव्वल बात तो ये है कि हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह का बताया हुआ दीन जो कि हम इसके दाई हैं कि ये हम दीनदार भी हैं। जी। और हम कुरान के भी दावेदार हैं कि हम कुरान वाले भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अल्लामा इकबाल ने फरमा दिया था कि जो रसूलुल्लाह के दौर के लोग थे ना, वो बड़े सच्चे लोग थे। और सहाबा इकराम का दौर, ताबीन का दौर, तबा ताबीन का दौर, बुज़ुर्गों का दौर बड़ा सुहाना दौर था कि वो खाली कुरान करीम की ज़ियारत करके बहुत मुतासिर हो जाते थे। आज हम कुरान करीम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जगह जगह से वाज़ व नसीहतें की जाती हैं, लेकिन अमल नज़र नहीं आता। और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए। ये जो महंगाई करने वाले लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जी मुसलमान नहीं हैं। पहली बात मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करूँगा कि मुसलमान होता कौन है। जी। बुखारी शरीफ किताब का नाम है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़र नंबर 15, हदीस नंबर 10 है। माशाअल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा ज़िंदा नबी ने इरशाद फरमाया कि अफजल मुसलमान वो है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यादी। फरमाया कि मुसलमान तो होता ही वो कि जिसके हाथ और ज़ुबान से, उसके कौल और फ़ेल से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। क्या बात। और याद रखिएगा, ये जो महंगाई की बीमारी है, ये जो महंगाई वाला मामला है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इन सारी चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी ज़ुबान से भी है, हमारे हाथों से भी है। अगर हम इस हदीस पर अमल नहीं करते तो समझ लीजिए कि हमारे इस्लाम भी डामाडोल हो गया। फिर इसी तरह बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 16 पे हदीस पाक मौजूद है, हदीस नंबर 13। हुज़ूर फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीही मा तुहिब्बु लिनफ्सी, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊँ, मुझे अगर कोई चीज़ 100 रुपए की 120 में मिलेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाऊँगा। अगर कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ, वो चीज़ 100 रुपए की है, मैं 200 की बेच रहा हूँ, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जी ये मेरा हक बनता है, जी ये मेरा फ़ायदा है, जी मेरा ये नफ़ा है, तो ये इस्लाम से दूरी है। और फिर इसी तरह माह रमज़ान हो, रमज़ान के महीने में आकर मुसलमानों के मुल्क में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम मुआशरे के अंदर महंगाई का आ जाना, ये एक बहुत बड़ा फुकदान है। ईमान से दूरी है, कुरान से दूरी है, इस्लाम से दूरी है। जहाँ रमज़ान का महीना आता है, रसूलुल्लाह की हदीस से पाक आ जाती है कि
इदा जा रमज़ान फुतिहत अब्वाब समा, अल्लाह तो इतना मेहरबान हो जाता है कि रमज़ान का महीना आता बाद में अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। ये तो ज़मीन के दरवाजे हैं ना, जो मैंने हदीस पढ़ी है। ये हदीस पाक निसाई शरीफ जल्द नंबर 4 सफ़ा 129 पे मौजूद है, बुखारी शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 629 पे मौजूद है, मुस्लिम शरीफ सफ़ा 44 पे मौजूद है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान फुतिहत अब्वाब समा। अब अल्लाह ने तो ज़मीन के भी दरवाजे खोल दिए, आसमान के भी दरवाजे खोल दिए, रहमतें आ रही हैं। अब हम कितने बदनसीब हैं कि ज़मीन से भी हम ख़जाने हासिल नहीं कर पा रहे, आसमान की रहमतें भी हम हासिल नहीं कर पा रहे, जो कि अल्लाह ताला ने आम कर दी हैं कि बंदो तुम ज़रा खालिक का हुक्म मानकर तो देखो, तुम ज़रा मुसलमान हो तो इस्लाम को ज़रा पढ़ कर तो देखो। कितना आसान है, कितना आसान दीन है, कितना आसान मजहब है। और हम इस्लाम के दावेदार हो के महंगाई करके हर कोई दूसरा अपनी बुराई किसी और पे डाल देता है। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये जो महंगाई की बीमारियां हैं, यकीन जानिए अगर हमें अपने इस्लाम का पता चल जाए ना, तो हर वो बंदा जिसने कलमा पढ़ लिया है वो कभी भी किसी पर ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला बोझ डालेगा, ना ही वो बेईमानी करेगा, और ना ही वो चीज़ें महंगी करेगा। जबकि इस माह मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह का दस्तूर रहा, किताब का नाम है दुर्र मंसूर, इसकी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 449 है। मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान से पहले हुजूर कमर बस्ता हो जाते थे, आप जाते थे फुकरा की मदद फरमाते थे, गरीबों को बुलाकर अता फरमाते थे। अगर कोई कैदी होते तो मेरे आका उन्हें रिहा करते थे और सहाबा को फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें एक दर्स दे रहा हूँ, तैयार हो जाओ, रमज़ान का इस्तकबाल करो, रमज़ान की तैयारी करो। सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह कैसी करनी है? आपने फरमाया ऐसे करनी है कि जो गरीब लोग हैं ना उनके घरों तक राशन पहुंचाना, और जो मिस्कीन लोग हैं उनके घरों पे जाकर एहतियाज की जरूरत चीजें पहुंचानी है, और जो लोग मोहताज हैं उनकी मोहताजी को लोगों के सामने रख के उनको जलील नहीं करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया रमज़ान आए इस्तकबाल करना है, इस्तकबाल इसी अंदाज में करना है जिस अंदाज में मुस्तफ़ा करीम आका ने बताया। आज हम किस अंदाज में इस्तकबाल करते हैं? रमज़ान आता नहीं, हम पहले से इस्तकबाल शुरू करते हैं, 3 महीने पहले से जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये चीज़ें छुपा के रख लें। अब रमज़ान का पहला दिन आया, केले लेने जाओ वो 200 रुपये हो गया, फ्रूट लेने जाओ 250 रुपये। तो मतलब इन सारी चीज़ों में आलमी सतह पर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम अपनी सतह पर कर लेंगे। तो बहरहाल ये है कि वही अल्लामा का वो शेर है कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़ार हो रहे हैं, तारिक कुरान होकर हम अगर जलील और रुसवा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वजह ये है कि कुरान से दूर हम कुरान से इस्लाम से दूर। मैं इसमें एक और बात भी ऐड करूंगा, अगर इकोनॉमिकली आप देखें ना तो जो माशाल्लाह से एक तो खुसूसन पाकिस्तान जो है ना वो डोनेशन में बहुत आगे है, और जो बड़े बड़े शहर हैं वो बेलॉस करते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो आपने देखा ही है सबके पास कोई ना कोई मिसाल मौजूद है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक तो बहुत सारी NGOs जो है ना वो चूँकि राशन बांटने के लिए रमज़ान में खुसूसी तौर पर एहतमाम करती हैं, और उसमें यही सारे आइटम होते हैं जो महंगे हो जाते हैं, आटा, घी, चीनी, चावल, दालें, यही सब महंगी हो जाती हैं। तो गरीब को तो चलो कहीं से आके मुफ्त का पैकेज में मिल जाता है और दिन दहाड़े उसकी तस्वीर भी खींच ली जाती है, लेकिन वो जो मिडिल क्लास है बेचारा, जो मांगने वाला भी नहीं है, जिसको एहसास भी दिलाया जाता है यार आप तो कमाते हो, आपकी तो इतने हजार रुपए तनख्वाह है, आपके लिए क्यों है भाई ये, वो जब मार्केट में निकलता है अफोर्डेबिलिटी से बात जो है वो बहुत दूर खत्म हो चुकी होती है ना। जब मार्केट में चीज ही नहीं है तो वो खत्म हो चुकी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, रौनक रमजान में हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है रौनक रमजान और सेगमेंट है वही खुदा है। हमदे बारी ताला पेश करेंगी सहरिश मलिक। ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा, माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा, हर चीज़ में
तुझसे नहीं है कुछ छुपा, हम हैं फ़कीरे मुस्तफ़ा। तुझसे नहीं है कुछ छुपा, हम हैं फ़कीरे मुस्तफ़ा। तू बख्श देना हर खता, तुझको नबी का वास्ता। ऐ खालिके अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा। माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा, है खालिके अर्ज़ो समा। रमज़ान रौनके रमज़ान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम रौनक रमज़ान में। अल्लामा साहब, जो खरीदने गया है वो भी रोजेदार है, जो सामने झूठ बोलकर बेच रहा है वो भी रोजे की हालत में है, तो इस पे जितना जितना गुनाह आप बता सकते हैं इसका वो खुदारा बता दीजिए कि कहीं से खौफ खुदा आ जाए हमें। खुतबा शाबानिया में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ये बताइए कि इस माह मुबारक में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल वरअउ अन महरिमिल्लाह, खुदा ने जिन चीज़ों को हराम किया उससे बच जाओ, ये सबसे बेहतरीन अमल है। भाई वाह 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 वाह। और ज़ाहिर है जब इंसान ये सोचे कि वरा क्या चीज़ है, यानी जिस जिस चीज़ को से अल्लाह ने रोका है उससे आप बच जाए, जो मुश्तबा चीज़ें हैं उनसे बच जाएं। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि मेरे नज़दीक एक हराम का लुक़मा छोड़ देना 2000 रकत नाफिला नमाजों से बेहतर है। अरे अल्लाह अकबर। तो ये देखिए, ये मैदान में जो जिस तरीके की रिवायात और अहादीस इस मैदान में आ रही हैं वो किरदार साजी कर रही हैं हमारी। बिल्कुल ठीक। अब आ जाइए इसकी जानिब के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसके हवाले से बेहतरीन ख़त जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने जनाब मालिक अश्तर को लिखा, और वो ख़त आज भी नमूना अमल है तमाम दुनिया के हुक्मरानों के लिए। और उसमें ज़ाहिर है पूरे उमूर की तरफ जायज़ा लिया गया कि जो हुकूमत चलाने के लिए अहम, उसमें ताजिरों की तरफ भी तवज्जो दी। तो उसमें एक जुमला कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब हाकिम बनाकर भेज रहे हैं तो कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से रोको। वाह वाह वाह। इसलिए कि मेरे नबी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ख़रीदो फ़रोख्त की कैसे जाए, उसके लिए कुछ क़वानीन बताए अमीरुल मोमिनीन ने। का एक तो ख़रीदो फ़रोख्त में आसानी रखी जाए, ठीक है, एक तो ख़रीदो फ़रोख्त में उसको मुश्किल ना बनाया जाए, आसानी रखी जाए। और मुश्किल इस माना से है कि कीमतें इस तरीके से ना हो जाए कि उस सामने वाले के लिए भी हरज हो। और उसके लिए दूसरा जुमला इस्तेमाल किया कि मवाज़ीन अदल पर हो। वाह वाह वाह। मवाज़ीन अदल पर हो, चाहे बेचने वाले की जहत से चाहे खरीदने वाले की जहत से। और तीसरा, दोनों चाहे बाय चाहे मुश्तरी, चाहे खरीदने वाला चाहे बेचने वाला, इन दोनों के लिए ज़रर का बाइस ना हो, यानी कीमतें इतनी ना बढ़ जाएं कि उसकी कुव्वत खरीद से ही बाहर ना निकल जाए। और वो आकर कहे कि साहब अब इसकी मुझे एहतियाज ही नहीं, इसलिए कि इसकी कीमत इतनी है कि जो मेरे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात अगर देखें तो लफ्ज़ आया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलून, लफ्ज़ आया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला फाजिरों में से। और जब इस तरीके की रिवायात हमारे पास आई, मैं आपको एक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या नकल करूँ कि देखें, कोई ये इससे ये बात ना ले कि साहब माल हमारा है तो अब हमारी मर्ज़ी है, जिस कीमत पे चाहे फ़रोख्त करें। तो सबसे पहले इस्लाम कमाने के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो उल्टा आपको ये कह रहा है कि अगर आपने अपने अहलो अयाल के लिए कमाया तो गोया आपने राह खुदा में जिहाद किया। अगर आप हलाल तरीके से अपने अहलो अयाल के लिए कमा रहे हैं, आप अपना तोहफा लेकर गए तो गोया ऐसा है, अहलो अयाल के लिए तोहफा लेकर गए तो ऐसा है कि जैसे आपने मोहताजीन को सदका दिया। क्या बात। तो वो परवरदिगार आलम, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा तारीन
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो ये वतीरा रहा कि वो अपने चाहने वालों, अपने असहाब से नाखुश रहते थे अगर वो अपने अहलो अयाल के लिए न कमाए। उनसे कहा जा रहा है कि कमाओ। बल्कि एक सहाबी से मौला ने पूछा कि ये बताए तुमने तिजारत क्यों छोड़ी? तो उसने कहा मौला मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी एहतियाज से बाहर है, मुझ पर किसी का कोई ज़िम्मा नहीं है, कोई हक़ नहीं है कि जो मुझे उतारना है, और मैं समझता हूँ कि मेरी मौत तक के लिए ये माल काफ़ी हो जाएगा। तो एक जुमला इस्तेमाल किया, कहा ये जो तिजारत है ना ये अक्ल को बढ़ाती है। भाई वाह 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 वाह, ये जो तिजारत है ये अक्ल को बढ़ाती है। तो कोई ये ना समझे कि इस्लाम तिजारत के खिलाफ है, नहीं, इस्लाम तिजारत के खिलाफ नहीं है। इस्लाम ने कानून दिया, जो कुरान में आयत है कि अल्लाहुल बै, कि परवरदिगार आलम ने बै को हलाल करार दिया, रिबा को हराम करार दिया। देखें कुछ चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है और जो जायज़ चीज़ है उससे कभी इस्लाम ने रोका नहीं बल्कि उसको उभारा है। अब यहाँ पर आइए, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाब में मैं चाहूँगा कि वो वाक़या मुकम्मल करूँ। इमाम ने कहा कि मेरे अयाल में इजाफ़ा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए मैं कुछ वसाइल फ़राहम करूँ। तो अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि ये 1000 दीनार है, ये 1000 दीनार है, मिस्र में काफ़िला जा रहा है तिजारत के लिए, तुम जाओ, इस काफ़िले के साथ जाओ और जाकर तिजारत करो। वो गया काफ़िले के साथ। जब वो काफ़िला मिस्र पहुंचने वाला था तो एक काफ़िला मिस्र से वापसी के लिए निकल रहा था। तो उनसे पूछा कि मार्केट की हालत क्या है, बाज़ार की हालत क्या है और कौन सी चीज़ों की उन्हें एहतियाज है। तो कहा जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं वो मिस्र में इस वक्त मौजूद नहीं है। भाई वाह वाह। और मिस्र की आवाम को उनकी बहुत एहतियाज है। जब ये जुमला सुना तो एक मरतबा सब ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया जो उस काफ़िले में थे कि जब उन लोगों को एहतियाज है तो अब हम इसकी कीमत बढ़ा देते हैं। अब उन्होंने कीमत बढ़ा के, जाहिर सी बात है कि इसके ज़ख़ीरे अंदोज़ी की तारीफ़ में जो हराम करार दी गई है उसमें यही जुमला है कि जिस चीज़ की लोगों को एहतियाज हो, आप उसने उस चीज़ को ज़ख़ीरा कर लिया इस नीयत से कि इसकी कीमत बढ़ जाए। अब नतीजा क्या हुआ, जब वापस आया इमाम की खिदमत में, अब बहुत खुशी आया। देखिए जब कोई आपके पास मुनाफा लेकर आएगा तो आप उसे अप्रिशिएट करेंगे और वो चाहेगा भी कि उसे सराहा जाए। जब वो इमाम की बारगाह में पहुंचा तो 2 कीसे थे उसके हाथ में, 2 थैलियां थी, एक में 1000 दीनार, दूसरी में भी 1000 दीनार। पहले 1000 दीनार दिए कि साहब ये मौला ये रास माल है, ये वो पैसे हैं जो आपने तिजारत पे ले लिए। फिर दूसरे 1000 दीनार दे के कहा कि ये प्रॉफिट है इसका। अब इमाम ने पूछा और ताज्जुब से पूछा, कहा इस कीमत पर या जो चीज़ें तुमने फरोख्त की हैं इस पे इतना मुनाफा तो नहीं बनता, ये बताओ तुमने इतना मुनाफा कैसे कमाया। तो फौरन कहने लगा, अपना वाक़या बयान किया कि किस तरीके से वो काफ़िला वापस आ रहा था और ये पूछा और हमने उनको एहतियाज थी तो हमने कीमत बढ़ा दी। तो इमाम इतने गज़बनाक हुए और फ़ौरन प्रॉफिट के पूरे पैसे उसको हाथ में वापस करने के बाद एक जुमला कहा, जाओ और वापस मिस्र जाकर उन लोगों को तलाश करो जिनसे तुमने ये माल लिया, चाहे तुम्हें कितनी ही ज़हमत क्यों ना करनी पड़े, इसलिए कि मैं बातिल माल को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना अपने चाहने वालों को हुक्म दूंगा कि वो बातिल माल से खाएं। और यकीन जानिएगा लुक़मा हराम का असर है। और बचपन से ही मैं जुमला कहूँगा यहाँ पर कि अपने बच्चों को हलाल खाने की आदत डालिए। और यकीन जाने कि ये जो आज माशरे में कभी सवाल नामूस रिसालत पे हो रहा है, कभी सवाल अहले बैत की अज़मत व करामत पे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और अगर आप उसकी बुनियादी वजह तलाश करेंगे तो वो लुक़मा हलाल नहीं है। अगर लुक़मा हलाल नहीं है तो उसका असर आगे जाके कितना शदीद निकल रहा है कि वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल आ रहा है, उनकी तालीमात के मुकाबिल आ रहा है और उनके खिलाफ सवाल उठा रहे। तो लुक़मा हलाल का एक असर है और आजकल तो साइंसी दौर है और वो प्रूव कर रहा है कि हर चीज़ का एक असर है। जब ये लुक़मा हलाल जाएगा बदन में तो जाहिर है इससे खून बनेगा, वो खून बनेगा तो वही खून गर्दिश करके दिमाग में आएगा और वही दिमाग आपकी जो अफकार आ रहे हैं वो दिमाग ही में तो आ रहे हैं। आप सोच समझने का जो सलीका है, जो जहाँ से जो वसीला है, जहाँ से आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, ताक़ुल कर रहे हैं, वो दिमाग है आप। बेशक। तो जाहिर सी बात है जब हराम माल होगा तो हराम सोचे होंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाए। गोया मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे पहला असूल है कि आपको हलाली होना चाहिए। हमारे साथ रहेगा रौनक रमज़ान में, लौट कर आएंगे। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट मस्त हुआ का। और खूबसूरत सी मनकबत पेश करेंगे मोहम्मद अहमद।
अता इनकी विरासत है, सखाए की विरासत है, अताए की विरासत है, सखाए की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, गवाह कुदसी है ऐ लोगो, गवाह कुदसी है लोगो, हयाए की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, करम की विरासत है, दुआएं की विरासत है, करम की विरासत है, दुआएं की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है। माशाअल्लाह, जिए 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 जिए। रमज़ान रौनके रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद और सेगमेंट है सुनहरे अखबार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन का रोजा अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह उसे जहन्नुम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे, हत्ता कि वो अपने बुढ़ापे को पहुंच जाए और मर जाए। मुफ्ती साहब, इसको अगर आप इसकी तफसीर बयान करें। बिल्कुल जी, ये हदीस पाक जो है बुखारी शरीफ जेल देख सफ़ा नंबर 629 पे मौजूद है, और इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस पाक है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम आपने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा जेल 2 सफ़ा नंबर 338 पे ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है, और मैं जिस्म की ज़कात रोज़ा है। और जब तुम रोज़ा रखोगे
तो पहली बात तो यह है कि तुम्हारे जिस्म की ज़कात अदा हो जाएगी। वाह। जिस तरह ज़कात अदा करके तुम माल को पाक कर देते हो ना, इसी तरह सहरी के वक्त में सहरी खा के अफ्तार के वक्त तक कुलू वशरबू वाले अमल से दूर रहकर जब तुम पूरा दिन गुजारते हो ना, वो अर्श का रब तुम्हारे ज़ाहिर को भी पाक कर देता है, अर्श का रब तुम्हारे बातिन को भी पाक कर देता है। और वो जो हदीस पाक आपने पढ़ी है, इसका मकसद ये है कि कव्वा जो है ना बहुत तवील उम्र वाला होता है, बहुत तवील उम्र वाला होता है। और कव्वे की कम अज़ कम उम्र के बारे में हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया कि कम अज़ कम इसकी उम्र 500 साल होती है। अल्लाहु अकबर इसकी। अच्छा। तो समझ लीजिए कि अगर कव्वा उड़ता रहे तो कितना टाइम लगेगा इसको। तो सीधी वही बात है मौला अली के फरमान। मैं मौला अली के फरमान पे बात लेके चलूँगा। आपने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला का मकसूद ये होता ना कि उम्मत मोहम्मद को अज़ाब देने हैं, तो अल्लाह ताला इस उम्मत को सूरह इखलास और रमज़ान का महीना अता फरमाता। आपने पूछा कि ऐ मौला अली वो कैसे? आपने फरमाया कि इस उम्मत पे अल्लाह ताला ने बेपनाह बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। जो बंदा 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेता है उसको पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। अच्छा, जो बंदा ईमान इखलास के साथ रमज़ान का एक रोज़ा रख लेता है, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है, बशर्ते कि बाकी रोज़े भी रखता हो। मकसद ये नहीं है कि 30 में से एक रख लिया और कहे कि मैंने रख लिया। हालांकि इसके नुकसान में भी एक हदीस पाक है, बुखारी शरीफ जेल देख सफ़ा नंबर 638 पे ये हदीस पाक मौजूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर बगैर किसी उज़र के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ा ना, फरमाया कि अगर वह पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखता रहे तो उसकी पूरी ज़िंदगी के रोज़े भी उस एक रोज़े का नुकसान पूरा नहीं कर सकते, कफ़ारा पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिसने बगैर किसी उज़र के बगैर किसी वजह के रोज़ा छोड़ दिया खाम खा। मुफ्ती साहब, रोज़ा छोड़ने की क्या क्या उज़र हो सकते हैं? देखिए कि इन उज़रों पर बात करने के लिए एक तो वक्त चाहिए, दूसरे मैं मुख्तसरन बात कर देता हूँ। 8 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि दुर्र मुख्तार अला रद्द मुख्तार जल्द नंबर 3 सफ़ा 338 पे लिखी गई हैं, मुस्तदरक हाकिम की जल्द नंबर 4 के अंदर लिखी गई हैं, फतावा आलमगीरी फतावा रिज़वी शरीफ के अंदर लिखी गई हैं। उनमें से 3-4 चीज़ें कुरान के अंदर भी मौजूद हैं कि वो जो उज़र हैं अय्याम। एक उज़र तो ये है कि फमन काना मिनकुम मरीदा, मरीज हो जाए, अवला सफ़र या सफ़र में हो जाए। आप सफ़र कितने, ये नहीं है कि यहाँ से हमने समंदर पे जाना है तो बोले जी आज हमने सीवियो पे जाने, आज रोज़ा नहीं रखेंगे। 92 किलोमीटर आला हजरत ने लिखा है। अच्छा। और इसी तरह मरीज को जो बीमारी की बात है, किसी के पेट में दर्द हो, कहते हैं मैं तो बीमार हूँ, कुरान ने तो इजाज़त दी है। हालांकि यहाँ पर इसकी भी तफसीर बयान की गई है। ऐसा मर्द जिसको एक मुस्तनद तबीब डॉक्टर जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ गहरा रखता हो, वो ये कहे कि भाई अगर तुम इस मर्ज में तुम अगर एहतियात नहीं करते हो तो मर्ज बढ़ जाएगा जिससे तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती है। मतलब अच्छा। इतना गहरा मर्ज होना चाहिए। और ये नहीं कि हल्का फुल्का सारे में दर्द हो तो रोज़ा छोड़ दिया, हल्का फुल्का पेट में दर्द हो तो रोज़ा छोड़ दिया, ज़रा ज़्यादा माल खाने की वजह से पेट भर गया तो जी आज तबीयत सही नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। और इसी तरह कुछ आर्ज़े वो हैं जो ख़वातीन के साथ खास है, मिसाल के तौर पर हामला हो गई और दूध पिलाने वाली हो गई, तो इनको भी इजाज़त है कि वो जो है रोज़ा ना रखें, ठीक है ना। ये उज़र हैं जो जिनमें से मैंने चंद उज़र आपको बयान कर दिए हैं। और उन उज़रों के साथ साथ जो मेरी एक बात छोटी सी रह गई थी मैं उसको मुकम्मल करना चाहूँगा। वो वही बात कि जो आपने बात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आजकल बेईमानी है, आजकल चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं, आजकल हर ताजर समझता है कि मैं सबसे सच्चा ताजर हूँ। तो मैं उसके लिए दो हदीसें अर्ज़ करूँगा। किताब का नाम है तिरमिज़ी शरीफ, इसके अंदर किताबुल बुयू है, इसकी जिल्द नंबर 3 है, उर्दू की किताब है, हर मुसलमान को चाहिए कि पढ़े। उर्दू किताब है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 5 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक सच्चा ताजर, ईमानदार ताजर होगा, बेईमानी करने वाला नहीं होगा, नाप तोल में कमी करने वाला नहीं होगा, महंगाई करने वाला ताजर नहीं होगा, हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब उसको उठाया जाएगा तो उसको बड़ी इज्जत के साथ उठाया जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूल वो कैसे? हुज़ूर ने फरमाया कि सच्चा ईमानदार ताजर जब उठाया जाएगा ना, उसकी एक तरफ सिद्दीकीन होंगे, दूसरी तरफ उसको शुहदा के साथ उठाया जाएगा। और इसी तरह एक और दूसरी हदीस पाक, ये भी तिरमिज़ी शरीफ किताबुल बुयू की जिल्द 3 सफ़ा 5 पे मौजूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक फासिक है, एक ताजर वो है जो बेईमानियां करता है, एक वो है जो बेईमानियां करता है। फरमाया इन दोनों को इकट्ठा उठाया जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा उठाने के बाद फिर उसको लोगों के सामने लाया जाएगा कि ये वो शख्स था कि जो मुसलमानों को महंगे दामों चीज़ें बेचता था, ये वो शख्स था जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता था। गुज़श्ता कौमों में से एक शख्स का हाल मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल किताब के अंदर लिखा गया है, जिसकी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 98 है। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया? उसने कहा मुझे एक काम याद आता है जो मैंने अपने ख्याल में बहुत अच्छा किया। पूछा गया क्या काम है? कहता है कि जब मैं तिजारत करता था, जब मैं बेचता था ना,
तो जो कोई अगर अमीर मेरे पास आ जाता था तो मैं उसको मोहलत भी देता था, ईमानदारी के साथ भी देता था, झूठ नहीं बोलता था। और अगर कोई गरीब आ जाता था ना, मैं उसको पैसे भी नहीं लेता था, ऐसे माफ़ करके दे देता था। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया कि इस बंदे को हमने इसकी इसी अदा की वजह से बख्श दिया और इसको हमने जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। अच्छा, अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो हम मुनाफा लेते हैं, ताजर जोड़ भी लेते हैं, कोई खजूर ले लें क्योंकि रमज़ान है, कोई 120 की दे रहा है, कोई 140 की दे रहा है, तो कोई हद मुकर्रर की है शरअ में मुनाफे की, कितना नफ़ा लेना चाहिए? रिवायत में है और मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बाज़ार से गुज़र हुआ और उन्होंने कहा कि जो माल तुम लोगों ने छुपाया हुआ है वो बाहर निकालो और ताकि लोगों को नज़र आए, और जो वो एक हलचल फैल जाती है बाज़ार में कि माल की कमी के बाइस और कीमतें आसमान को पहुंच जाती हैं, तो हालात भी नॉर्मलाइज हों और कीमत भी नीचे आए। उसके बाद लोगों ने अर्ज़ किया साहिबा इकराम ने कि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कि आप इसकी कीमत मुअय्यन करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत मुअय्यन नहीं की, बल्कि कहा कि कीमत अल्लाह बढ़ाता है और अल्लाह ही घटाता है। अब इसका मतलब क्या है, अल्लाह ने हर किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर कोई कीमत मुअय्यन नहीं की, लेकिन ज़ाहिर है कि हर चीज़ की कीमत माहौल के और उसकी एहतियाज के मुताबिक होती है। अब आपने खजूर की मिसाल दी, तो खजूर का एक मौसम है और अगर वो अब बेमौसम मिले तो उसकी कीमत कुछ और होगी, और अगर वो अपने मौसम में मिले उसकी कीमत कुछ और होगी। ऐसे मुल्क में मिले कि जहाँ पे वाफिर तादाद में हो तो उसकी कीमत कुछ और होगी, अगर ऐसे मुल्क में मिले जहाँ वो पाई ही ना जाती हो तो उसकी कीमत कुछ और होगी। तो वो माहौल और उसके एतबार से होती है, और वो परवरदिगार आलम जो अला कुल्ले शैइन क़दीर है, जो माहौल भी उसी की जानिब से है, खजूर भी उसी की जानिब से है, और जो दीगर असबाब जो कीमत में असरअंदाज होते हैं वो भी उसी की जानिब से। हाँ, जो मैंने इशारा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अमीरुल मोमिनीन ने उन्हीं तालीमात पे जब ख़त लिखा जनाब मालिक अश्तर को, तो उन्होंने कहा कि दोनों के लिए ज़रर का बाइस ना हो। बिल्कुल ठीक। लौट कर आएंगे रौनक रमज़ान में एक छोटे से वक्फे के बाद। जब हम वापस आएंगे तो एक सेगमेंट ऐसा होने वाला है कि जिसकी दूर दूर तक खुशबू फैल जाती है खुशबू फैल जाती है। तो गोया वो है रौनक रमज़ान का वो सेगमेंट, हर दिल अजीज़ सेगमेंट, खुशबूदार सेगमेंट, खुश जायका सेगमेंट, एहतमाम रमज़ान। लेकिन उससे पहले चूँकि मुफ्ती साहब हमारे पास खुसूसी तौर पे आज तशरीफ़ लाए थे, उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने रौनक रमज़ान की रौनक को दोबाला कर दिया तशरीफ़ लाकर, और आपके आने से बहुत सी खुशियाँ। PCR में लोग जो बैठे हैं, हमारी टीम जो हमारी पीछे बैठी है, वो बड़ी खुश है आपको एक बार फिर से देख के। बड़ी नवाजिश आप अपने कीमती वक्त से। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत मसरूफ़ तरीन हैं। पूरा साल हो गया, पूरे साल में एक दफ़ा बात हुई है अपनी हमारी, मैसेजेस पे कुछ हल्की फुल्की बात होती है। आप भी बहुत मसरूफ़ हैं और अपनी टीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। मेरी दिली ख्वाहिश तो ये होती है कि जिस तरह पिछले साल हमने किया था ना कि रोज़ाना हम साथ थे, और आज भी ऐसा हुआ कि हालांकि आना नहीं था, आपसे मोहब्बत है और अपने अली भाई से मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत है। तो जब आपने याद किया तो मैंने कहा कि करीब हूँ, यहाँ से होता हुआ जाऊँगा, क्योंकि आपके लिए तो हर वक्त हम हाजिर हैं ना, बड़ी आपके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतें सलामत रखे। आमीन। और कोशिश ये है कि जो रमज़ान के बकिया अय्याम हैं, उन अय्याम में अगर कंटिन्यू हमारी मोहब्बत चलती रहे तो बहुत मज़ा दोबारा होगा। मोहब्बत सच्ची बनाने वाला है। मोहब्बत सच्ची होती वो है कि आप जब भी मिले तो ऐसा लगे कि कभी मुनक़ता हुई नहीं थी बीच में से कोई बात। तो जुड़े रहिए रौनक रमज़ान के साथ। लौट कर आएंगे तो एहतमाम रमज़ान का सिलसिला शुरू किया जाएगा। रमज़ान रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nouri Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak Ramzan, and this is everybody's favorite segment, especially my hosts. एहतमाम रमज़ान। थैंक यू सो मच। और अच्छी बात यह है, आज मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, इसकी वजह आपको बताता हूँ मैं। जितने भी लोग, जितनी भी फ़ैन फैमिली, जितने लोग मेरी फैमिली के पर्सनली हैं, वो जब सब जानते हैं कि इस कायनात में अगर मुझे खाने में जब भी किसी ने पूछा है क्या पसंद है आपको, तो मैंने दो चीज़ों का नाम लिया, एक है भिंडियाँ और दूसरा है पिज्ज़ा। तो आज दूसरी चीज बनने जा रही है पिज्जा। यस, आज हम चिकन फहीदास बना रहे हैं। भाई वाह वाह। तो स्टार्ट करते हैं। तो यानी हम ये भी गलत बोलते हैं आज तक, फजीता। फहीदास होता है, जे इज साइलेंट। जे साइलेंट। नो 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 नो।
ओके चले अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं जितना बेवकूफ बनता हूँ मैं सिर्फ इनको खुश करने के लिए बनता हूँ, इतना हूँ नहीं मैं। तो I know. मुझे जज मत कीजिएगा। अच्छा सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं पिज्जा की। ये मैंने डोज बना के रख दिए थे क्योंकि इनको राइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता और क्योंकि आपको पता था कि एक में इनका सबका गुजारा नहीं होगा, तो आपने ये भी रख लिए साथ। तो ये हमने इसमें ऑयल डाला 3 to 4 टेबलस्पून। परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसके साथ जाएगा इसमें गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक है, ओके इसमें हम डालेंगे। ठीक है, परफेक्ट। ये कितना है शेफ? ये 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसमें गार्लिक है, थोड़ा सा हम इसको सॉटे करेंगे। सॉटे करेंगे, Again. यस, फाइनली कुछ सॉटे होने लगा आज। हाँ एग्जैक्टली, वरना हम डीप फ्राई कर रहे थे कुछ हम दिनों डीप से फ्राई ना। 2 दिन से कर रहे हैं एग्जैक्टली। मैं सॉटे मिस कर रहा था एक्चुअली। चलें, शायद भाई आप पिज्जा खाते हैं? हाँ, कभी कभी। कभी 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 आप हम में से नहीं हैं। आग कर दिया आज मैंने आपको, आप पिज्जा को कभी कभी कह रहे हैं। आपको सॉटे पता है क्या होता है? अभी पता चला है। मैंने भी यहीं आके सीखा। टीचर शेफ नौरीन अंसारी। अच्छा इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ और करना है, मैं आपकी मदद कर दूं इसमें? मैं इसको गोल्डन कर दूं? हाँ आप इसको गोल्डन कर दें। अब हम क्या करेंगे, अलामा साहब पिज्जा से शगफ है आपको? कभी कभी। कभी आपको भी कभी कभी है, बस मैं ही हूँ वो। मैं अकेला महसूस करूँ अपने आप को आज नहीं, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल। आप ना हो वैसे। नहीं मैं क्योंकि मैं पिज्जा में शराकत मुझे अच्छी लगेगी भी नहीं वैसे, सही कह रहे हैं। अच्छी बात है, दोनों ने हथियार डाल दिए। इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज एंड कैप्सिकम है, थोड़ा सा फ्लेवर अरोमा के लिए। बिल्कुल बाकी मैं बाद में ग्रीन चिली है इसमें डली और कैप्सिकम डले। अच्छा अभी साथ ये सॉसेजेस हैं। ठीक है, सॉसेजेस आ गए। इसमें जाएंगे चिकन के ले लें या बीफ के ले लें, व्हाटएवर। ठीक है, ये हैं 3 to 4। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? ये भी सॉसेज चॉप्ड है, वो थोड़ा सा स्लाइस था, वो चॉप्ड है। ये अब ये चिकन जाएगा इसमें। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके। देख रहे हैं सुगर कितना हो, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? इसके अलग नंबर है। अच्छा अब इसके साथ साथ जाएगा इसमें ब्लैक पेपर। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और रेसिपी कार्ड चल रहा होगा हमारा। बिल्कुल चल अच्छा रहा होगा। ये मैंने चिकन के कुछ पीसेस लिए थे, स्मोक्ड चिकन के, तो मैंने उसको भी ये चॉप कर लिया था, तो ये इसमें जाएगा। ओके, ये सारी चीजें हाफ डन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ओके। और अब क्या है? अब इसमें जाएगा ये ओरेगनो, थोड़ा इटालियन स्पाइस है, ओरेगनो एंड रोजमेरी। ठीक है, ये जाएगा। ये क्या है? ओरेगनो एंड रोजमेरी। नहीं आप कॉन्फिडेंस से कहें। हाँ। मैंने मुझे समझ नहीं आया। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कहें। इटालियन स्पाइस है, ओरेगनो और रोजमेरी। ठीक है, ये जाएगा। अच्छा ये ओरेगनो इट इज। या दिस इज ज़ेशिओन अगेन। ज़ेशिओन हियर इट ज़ेशिओन इज। पेस्ट। हम सबकी पसंदीदा ज़ेशिओन। हाँ अच्छा ये जाएगी ग्रीन अनियंस, ग्रीन पार्ट एंड द रेड थाई चिलीज हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा यू नो ग्रीन एंड रेड एंड बहुत अच्छा लगेगा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है पिज्जाज में। बिल्कुल ठीक। अच्छा रौनक आ गई एकदम से। अच्छा ये 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। ओके परफेक्ट। ठीक है, 1 टेबलस्पून सराचा, हॉट सराचा। हॉट सराचा। ठीक है, सादा सराचा भी नहीं है, नहीं हॉट सराचा। हॉट सराचा। थोड़ा सा ये पार्सले चॉप्ड। बिल्कुल ठीक। ठीक है, धनिया, मतलब धनिया। हाँ इजी धनिया, इजी इजी, कोई मुश्किल चीज नहीं, धनिया। धनिया। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। और अब क्या आने वाला है? बस अब ये आ रहा है। ओके परफेक्ट ठीक है। अच्छा मोहसिन, इधर चार चांद लग गए हाँ। हरियाली से। इधर ये पक रहा है और हमें ट्यूशन मिल रही है क्योंकि जी सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अभी इमला का टेस्ट भी होगा। जी शेफ, नमक जाएगा इसके बाद। बिल्कुल ठीक है, नमक थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे। फिर बाद में डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक सॉसेज है। में भी सॉल्ट होता है, दैट्स द ओह यस रीजन। ओह यस ओह यस। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने अवन पहले से जी मैंने प्रीहीट कर लिया था। ठीक है। 25 मिनट्स पे मैंने रखा था 175 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ओके। इसको प्रीहीट करने, क्योंकि हमें ये तो हाफ डन है डो, हमने सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा सेकना है, टोस्ट करना है। प्लस अच्छा मैं आपको एक टोटका बता दूं साथ साथ। ओह यस प्लीज। अच्छा हम डो को, जैसे कुछ लोगों को ये होता है, शायद भाई को बड़ा शौक था टोटके जानने का, उनको बताएं। अच्छा ओके, जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि पहले से डो बना के तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, और उनको बेक करते तो बहुत क्रिस्पी और बहुत हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो व्हाट यू डू
एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डो जब बनाएं उसको 3 to 4 आवर्स उसको ढक दें, मलमल के कपड़ा लगा के, न्यूजीलैंड कपड़ा या फिर क्लिंग रैप कर दें उसको, ताकि वो राइज हो जाए। 3 to 4 आवर्स यू हैव टू, क्योंकि उसमें आप यीस्ट डालते हैं तो उसको राइज होना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको बेला, ऑफ कोर्स रोलिंग पिन से आपने बेलना है उसको, फिर आपने कटर से काट के उसको रख देना है, फिर आपने उसको प्रिक करना है थोड़ी देर में, उसको कपड़ा ढाक दें या क्लिंग रैप कर दें, प्रिक करके उसमें दूध डाल दें, हल्का सा ड्रिजल कर दें दूध को। दूध से क्या होगा, वो अंदर से मॉइस्ट रहेंगे, सख्त नहीं होंगे। उसके बाद आप फिलिंग करें एंड पुट इट इन दी ओवन, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट भी रहेंगे एंड डीप पैन भी, थिन पैन भी, व्हाटएवर। वाह 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 वाह, ठीक है। हम थिन क्रस्ट नहीं बना रहे आज, नहीं, हम डीप पैन बना रहे हैं। हम डीप पैन बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये हम कहां तक पहुंच गए? ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से जैलापेनोस हैं, ठीक है, ये इसमें डालने जैलापेनोस 3 to 4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून ये चिली सॉस है, ठीक है, ये इसमें जाएगा, ठीक है। चिली सॉस हमने पहले भी डाली थी, हाँ, मजीद डाली, वो स्वीट चिली सॉस है। ये थोड़ा सा वो ओके, है मिर्चों वाला, ठीक है, तीखा चिली गार्लिक सॉस है जी, तीखा है, ये तीखा है, बिल्कुल ठीक। साहब आपको खुशबू अच्छा, इसमें ज्यादा ऑयल नहीं, 3 to 4 टेबलस्पून इनफ होता है। इसके लिए अगर आप ऑयल ज्यादा डालेंगे तो वो डो से ऑयल बाहर आ जाएगा, तो इट डजंट, मतलब मजे का नहीं लगेगा, ऑयली लगेगा। उधर उन दोनों ने अलग शो शुरू कर लिए। नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये अफ्तार तक रेडी हो जाएगा, आई गेस। ये बिल्कुल हो जाएगा, ये क्विक है ये। देखिए, हमने शेफ का ऑडिशन लिया था पहले यहाँ रखने से कि भाई आपको इतना टाइम है आपके पास, इसके अंदर आप बना सकती हैं डिशेस। तो ये यकीनन ये क्विक रेसिपीज होती हैं शायद भाई, ताकि इफ्तार तक के जितने भी हमारा टाइम होता है उसमें हमारी बहनें माएँ जो किचन में हैं मौजूद, वो इसको फौरन से बना लिया करें। और आई गेस ये है भी कंप्लीट मील ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा पेपरिका, स्मोक्ड पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें, स्मोक्ड पेपरिका पाउडर, और नहीं हो तो आप लोग इसमें चिली, रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। परफेक्ट। भाई आप अपने किचन में इफ्तार की तैयारी जारी रखिए, और साथ साथ आवाज जरा ऊंची करवा लें, बाहर जो भाई बैठे देख रहे हैं उनसे कहें कि आवाज ऊंची कर दें, ताकि आप तक ये रेसिपी पहुंचती रहे, आपके कानों से गुजरती रहे, और आप अपने दस्तरखान का भी बंदोबस्त करते रहें, साथ साथ इफ्तार बनती चली जाएगी। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमजान में। खुशियों का है पैगाम, रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जो हमारे मिनी पिज्जा थे वो हमने ओवन में रख दिए हैं बेक करने के लिए, एग्जैक्टली। और उनको कितनी देर रखना है हमें? मुझे बस 5 to 10 मिनट्स, जस्ट टू चीज मेल्ट हो जाए उसका। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये सारा टॉपिंग जो है इस पे जाएगा। हम ये लार्ज पिज्जा बना रहे हैं, लार्ज पिज्जा और एक्स्ट्रा टॉपिंग के साथ। या ओह यस, एक्स्ट्रा टॉपिंग, एक्स्ट्रा चीज के साथ जी। भाई वाह 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 वाह। कौन? नहीं कुछ नहीं, मैं ऊपर भी बात कर रहे हैं, हमारे और भी दोस्त हैं जो ऊपर बैठे हैं। जी सोनिया, आप कोई सवालात का ज़ख़ीरा जो आप लेकर आई हैं वो यकीनन कीजिए। जी शुक्रिया बासित। अलामा साहब मुझे ये बताइए, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ इंसान अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जो मुनाफा कमाता है और उससे वो कोई नेक काम करता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, इसके बारे में अहादीस में बाकायदा इसकी जानिब इरशाद किया गया। उसमें एक रिवायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली तूसी में मौजूद है कि जिसने 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, यानी कोई माल मार्केट से ख़रीदा और उसे अपने पास ज़ख़ीरा कर लिया, इस नीयत के साथ कि ताकि मार्केट वैल्यू बढ़ जाए और लोगों को उसकी एहतियाज हो, और उसके बाद उसने उस माल को बेचा, उन पैसों से वो सारे के सारे पैसे उसने सदक़े में दे दिए। अच्छा। तो कहा ये सदका देना भी उसके इस गुनाह का कफ़ारा नहीं होगा। अल्लाह। और अगर कोई 40 दिन तक इसी तरीके से माल को संभाल के रखे, ज़ख़ीरा करके रखे, तो वो अल्लाह से बरी है, वो अल्लाह से दूर है, अल्लाह उससे दूर है। और जन्नत की जो खुशबू 500 साल की मसाफत से महसूस होती है, वो जन्नत उस शख्स पर हराम करार दी जाएगी अगर उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। और इसमें वाज़ेहन मसलहत है, और सिर्फ इनफरादी मसलहत नहीं। देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है, इनफरादी मसाले को इज्तिमाई मसाले पर कुर्बान करना पड़ता है। अच्छा।
ये जुमला काबिल जी, फहम है, जी, काबिल तदब्बुर है कि बाज़ औक़ात इनफरादी मसलहत को कुर्बान करना पड़ता है इज्तिमाई मसलहत पर। मसलन एक काम में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मुबश्शिर ज़ैदी को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर मैं दूसरा काम करूँगा तो उसमें पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी के लिए भला होगा। तो हमेशा वो काम किया जाएगा जिसमें माशरे के लिए इस्लाह हो, अगरचे आपके लिए कुछ दिनों तक या कुछ लम्हात के लिए या आपकी तबीयत पे गिरा गुजरेगा या आपके लिए ऐसे मशक्क़त होगा, उनमें ये भी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हो सकता है एक शख्स प्रॉफिट कमाए, उसके लिए तो फ़ायदा ही है ना। उसकी इनफरादी मसलियत तो ये है कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, माल आ रहा है, वो अपने घर वालों पर खर्च कर सकता है, अपने पर खर्च कर सकता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि माशरे की मसलियत के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि पूरे माशरे के लिए ज़रर है। और ये कानून याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर माशरे के लिए ज़रर रखती हो तो परवरदिगार आलम उसे वहीं पे रोक देगा, इसलिए कि पूरे माशरे के लिए। और इसके दूसरे, मैंने इब्तिदा में कहा था, जैसे इससे लालच भी पैदा होता है, बल्कि ये देखिए कि इससे सख्त दिली पैदा होती है। यानी आपको मालूम है कि सामने लोगों को एहतियाज है और आप फिर भी उनकी एहतियाज जानते हुए भी अपने पास माल रख के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई सख्त दिल इंसान ही है कि लोगों को एहतियाज है और आप वो माल अपने पास महफूज किए बैठे। ये सख्त दिली की ही बाइस है इसको। यानी अगर आप चाहते हैं कि नरम दिल हो तो लोगों की एहतियाज में उनके काम आया जाता है। और इसमें एक और मैं इजाफा करता चलूँ कि पहली बात ये हुई कि माशरे पर ज़रर ना हो। दूसरी ये चीज़ हुई कि अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो उसका जो मंशा है वो है लालच, और उसकी जो एंड रिजल्ट है और वो क्या है कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो जाता है ना, जब मैं अगर कहूँ कि दिल की ज़मीन सख्त हो जाएगी तो उस पर कोई भी नेमत, उस पर कोई भी, मैं बल्कि जुमला बदल देता हूँ, उस पर कोई भी किसी भी वाज की बारिश जो है असर नहीं करेगी, फिर कोई समर नहीं होगा उससे ज़मीन। आपकी इजाज़त से अल्लामा साहब इसमें मैं ऐड ऑन करता चलूँ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नर्म होंगे, तो गोया सख्त दिल वाले जन्नत में भी दाखिल ना हो पाएंगे। कसावत क़ल्बी को पसंद नहीं किया गया। ये बताइए, कसावत क़ल्बी होगी तो इंसान परवरदिगार आलम की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा कैसे, रोएगा कैसे, उसकी आंख में आंसू कैसे आएंगे? ये आंसुओं का आना भी नर्म दिली की अलामत है। बिल्कुल सही। जब उसका दिल सख्त हो जाएगा तो वो किसी का ख्याल कैसे रखेगा, चाहे अपने घर वालों का ही हो। बिल्कुल ठीक। शायद भाई आपका वो गिला जो था कि हमारे मेंबर से ये बातें होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब यही कर सकते हैं। अब यही बातें हमने करनी है। अब अक्ल वालों के लिए निशानियां है ना। अब रिसीविंग एंड पे जो लोग हैं वही कि अगर आपके घर से ही तरबियत नहीं हुई, आपके अंदर वो सुर है ही नहीं कि जिसको छेड़ा जा रहा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। यकीनी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे अल्लामा साहब ने सही बात की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद जब आप बेपनाह मुनाफा कमा लें, फिर चाहे उसकी सबील लगाएं या गरीब के बच्चों में कपड़े बांटें, मुझे तो ये हैरत होती है कि दिल मुतमईन कैसे हो जाता है। किसको धोखा देना चाहते हैं, अपने आप को देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, किस तरह मुतमईन कैसे हो जाते हैं? रोजे में रह के झूठ कैसे बोल लेते हैं? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। कैसे झूठ कैसे बोल लेते हैं, ये बड़ी अजीब हैरान कुन बात है। मुझे मतलब ख्वाहिश ये है कि चलो एक ना एक दिन जो है शायद सब मिल के कलेक्टिवली जो है वो कहीं ना कहीं तो किसी ऐसे शख्स से वास्ता पड़ा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे बहुत से लोग अच्छे भी हैं कि किसी मार्केट में कोई ऐसा ताजिर भी तो बैठा होगा जो सबसे जुदा बैठा हो। यकीनन उसके लिए कितना अजर होगा। उसने जो एक फड्डा लिया हुआ है सबसे एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं आडा लगाया हुआ है उसने कि कोई 100 में बेच रहा है, कोई 150 में बेच रहा है, उसने कहा मैं 80 पे बेचूंगा। सर क्या यही अजर कम है उसके लिए कि इन सब लोगों के होते हुए अल्लाह की नजरे करामत अगर किसी पर है तो उसी शख्स पर। माशाल्लाह। क्योंकि देखें, स्टेटस हम इंसान देखते हैं, हम माशरती हैसियत देखते हैं, वो दिल का हाल देखता है। मैंने एक बात पढ़ी, नियतों को देखता है। जी बेशक, हमें ये गलत फहमी है कि अल्लाह हमें ऊपर से देखता है, अल्लाह हमें अंदर से देखता है। अंदर से देखता है। मुझे बड़ा लुत्फ आया इस जुमले का। बहुत अच्छी बात कि मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, हम जो बात कर रहे थे वहीं से मैंने पढ़ा। मैं एक और जुमले का इजाफा करूँ, आप अशफाक अहमद साहब का तज़किरा करते रहते हैं, और मैंने अभी कुछ देर पहले एक जुमला कहा था कि जब अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया तो रसूल खुदा ने कहा कि इस महीने में बेहतरीन अमल यह है कि वरा इख्तियार किया जाए,
यानी महारिम परवरदिगार आलम से, जिन कामों को परवरदिगार आलम ने हराम किया उनसे बचा जाए। बिल्कुल। तो अशफाक अहमद साहब का एक जुमला है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से जिस्मानी अमराज परहेज से जाते हैं, उसी तरीके से रूहानी अमराज परहेजगारी से जाते हैं। हाय 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 भाई, वाह 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 वाह, सब मुकर्रर हो जाएगा जुमला। जिस तरीके से जिस्मानी अमराज परहेज से जाते हैं, उस तरीके से रूहानी अमराज परहेजगारी से जाते हैं। वाह वाह वाह, ये जुमला बाबा जी कह सकते थे भाई, वाह 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 वाह। तो अब देखें ना कि कौम की इस्लाह अंबिया करते आ रहे हैं, और फिर हमारे ये जितने भी बुजुर्गान दीन थे या फिर उसके बाद सूफिया थे, उन सब ने कोशिश की, और अब हमारे अल्लामा साहब जैसे लोग भी हर तरह, हर पहलू, मैं इनसे गुजारिश भी करता हूं कि आप कैमरे में देख के ये कह दें कि आपकी बात शायद इनके दिलों में उतर जाए, तो गोया हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को कोई जुमला लड़ जाए, समझ आ जाए, दिल में बैठ जाए, दिल मोम कर जाए, बिल्कुल सही, शायद कोई बदल जाए। शायद जुम्मे के खुतबों से लेकर मजालिस तक हर जगह पर यही किस्से बयान हो रहे होते हैं। तो अब अकल वाले ही अगर कम पड़ गए हैं तो फिर क्या किया जाए? सर असल में इन जो मसाइल है ना, इनकी वजह अगर आप तलाश करेंगे ना तो बहुत छोटी छोटी वजूहात होंगी, जो बचपन से ही अगर आप उनकी इस्लाह कर ली जाए ना तो ये इतने बड़े नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बुनियादी तौर पे हम लोग मौका परस्त हो गए। और दूसरा ये पहली बात ये कि जिसको मौका मिलता है वो अपने फायदे की बात सोचता है, छोड़ता ही नहीं, वो अवामी फायदे की बात नहीं सोचता। दूसरी बात ये कि इसमें आप बचपन से ही इस तरबियत को देखिए। पहली बात है मौका परस्ती, दूसरी बात है लालच। अब ये चीजें बचपन से इंसान में नुशू पाती हैं। बिल्कुल, बचपन से ही इंसान के अंदर बो दिया जाता है, बचपन से ही। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे जहां से टूट रहा है। हमारे साथ रहेगा रौनक रमजान में। रमजान रौनक रमजान, रौनक रमजान। प्रोग्राम है रौनक रमजान और सेगमेंट है तमाम रमजान, और इफ्तार के हम करीब होते चले जा रहे हैं। और अब पीने को क्या है? पीने को, खाने को तो जो है वो मैंने देख लिया, वो तो दिल ललचा रहा है मेरा इम्तिहान है ये पूरा। अब पीने को क्या है? पीने को हम बना रहे हैं जिंजर एल, जो जिंजर लेमन के साथ। जिंजर एंड रेल। हाँ, जिंजर एल। जिंजर एल, ये बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है। दिस इज समर्स ड्रिंक एक्चुअली। देखें, आपको तब मिलेगा जब आप ये कहेंगे। ये जिंजर एल। यस। नो 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 नो, आप फेल हो गए। मैं फेल हो गया। जिंजर एल। या मैंने तो रेल कहा था। हाँ, जिंजर एल। मुझे नहीं मिलेगा ये? नहीं आपको। अच्छा भाई मिलना चाहिए, इफ्तार करीब है, मिलना चाहिए। अब तो सबको मिलना चाहिए। अच्छा सोनिया, इस रात से पर्दा उठाइए कि सबसे पहले इसमें क्या डलेगा? बर्फ। अब तो सबको पता लग गया है भाई, अब तो सबको पता है। बर्फ बड़ी अच्छी डालता हूं मैं। वाह 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 भाई, मेरे जैसी बर्फ जो है ना पूरे बर्रे सगीर में कोई नहीं डालता। कोई नहीं डालता। आज ये मैं खुसूसी तौर पे देखने आया। ये दूर दूर से लोग देखने आते हैं सर। ये बच्चे तो बैठे हैं कैमरे के पीछे, ये सब यही देखने आए हैं कि मोहसिन अंकल बर्फ डालेंगे आज ब्लेंडर में। ओके, सो ये बर्फ हो गई। अब इसमें मिंट लीव्स डाल दे। मिंट लीव्स इसमें जाएंगे। मिंट लीव्स हो गए। लेमन जूस। लेमन जूस इज देयर। ये कितना लेमन जूस? 2 to 3 tables. 2 to 3 2 to 3 tables. 2 to 3 dribble. ओके, और क्या है? Sugar. शुगर 4 tablespoon. ये ऑलरेडी है इसमें? हाँ, इसमें है। ठीक है। ये हो गया। Okay, now ginger chopped. जिंजर चॉप। भाई ये आपने बड़ी ये इससे कुछ याद है आपको? कह दे वो खीर। वो खीर कह दे जो ऐसे खाई, जो ऐसे खाई। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। भाई वाह 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 वाह। अब इसमें पानी डाल दे थोड़ा। ये बाद में डालूंगा? ये भी डाल दे, इसे ब्लैक सॉल्ट। देखा, मैं आपको समझाता वो नजर नहीं हूँ, आपको सिखाना पड़ेगा। ये आ नहीं रहा, ये चम्मच से जाएगा। ब्लैक सॉल्ट इसमें जा रहा है। हाँ। कितना ये मुझे नहीं पता, लेकिन जा रहा है। 1 टीस्पून। ये टेस्ट के लिए है या इसके कोई नहीं, टेस्ट के लिए भी, उससे ज़रा मजा भी आता है ना। थोड़ा सा काला नमक जिसे कहते हैं। टेस्ट और मजा एक ही। अच्छा ओके, ये हाजमे मैंने कहा ऐसे पूछ लूं। हाँ, मैंने पूछा कि शायद कहीं वो मजा। उस मतलब से कुछ आवाज आई है। उस मतलब ये हाजमे के लिए अच्छा होता है। हाजमे के लिए अच्छा होता है। देखा, जो तरबूज पे डाल के खाती है उनको पता है। नहीं, मैं नहीं डालती, क्योंकि इससे पुदीना भी है तो वो हाजमा और फिर ब्लैक और सॉल्ट। ये पानी कितना? जी 1 ग्लास डाल दें, क्योंकि इसमें हमने आइस भी काफी डाली है। जी जी, दैट्स इट। दैट्स इट। ओके, ठीक है।
अब आप इसको ब्लेंड कर लें। अब इसको ब्लेंड किया जाएगा और हमने जो बड़ा वाला पिज्जा था, हाँ। जो मेरा पिज्जा है जी, actually, जी। जो मैं खाने वाला हूँ, द बिगर वन, एक्स्ट्रा टॉपिंग वाला, वो उसको कितनी देर लगेगी? उसको 2 to 3 minutes 4 minutes मजीद तक। लगेंगे हाँ, अभी। मजीद लगेंगे। ठीक है, वैसे मोहसिन, टॉपिंग देख के मेरा इरादा बदल गया है, अगर आप मुझे भी शेयर करना चाहें मेरे साथ। I don't mind, like you can have it. 1 2 3 कोई बात करनी है आपको? बस आप ब्लेंड करें, मैं अब पिज्जा ब्लेंड हो रहा है, आप पिज्जा देखें जाके। हाँ, पिज्जा देखें। और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उस पार मौसम अच्छा है? बहुत अच्छा है। शेफ मैं बहुत ज्यादा ना करूँ। नहीं करें, अच्छा है। जितना ज्यादा करेंगे उतना भी बेस्ट हो जाएगा ना, अच्छा, ओके। ब्लेंड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके किचन की रौनक भी ऐसे ही नाउ दिस इज डन। डन। हाँ, this- बस हाँ, बस। मेरा जुमला भी पूरा नहीं हुआ और ये खत्म बस। खत्म। मुझे तो लगा था बहुत दूर जाएंगे अभी हम। अच्छा, ये मैं हटा देती हूँ पहले। आज छतरियां नहीं लगाई आपने इस पे? आज थोड़ा डिफरेंट कर दिया ना। अच्छा, ओके। चाहतों की आदत डल गई है हमें, अब आप वो हमसे छीन लेती हैं। ये हो गया एक, ये देख रही हैं आप, देख रही हैं आप? भाई बहुत सलीका है मोहसिन आपको। मैं सब ये शो मैं कर रहा हूँ रिश्ते के लिए सर। ये मैं ऑडिशन दे रहा हूँ अपना। ऑडिशन दे रहे। और ये बहुत मजे का, दिस इज रियली गुड, मतलब समर्स के साथ बहुत ज्यादा। है ना? हाँ, आई कैन इमेजिन। लें, हमारे ड्रिंक्स भी रेडी हो गए हैं, हमारा पिज्जा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और मिनी पिज्जा तैयार हैं और देखने में बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। आप अपने घर पे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ये लाइव में मिस हो जाए तो आप इसको यूट्यूब पे जाके रिवाइज करके जरूर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। वैसे एक पिज्जा मैं आपको बताता चलूं, मैंने और मेरी भांजी ने भी घर पे तैयार किया था और वो उसने कोई ट्रिक सोची, पढ़ी थी या देखी थी कहीं पे। पैन के अंदर उसको ढक के उस तरह से कुछ बनाता था। वो क्या तरीका है? वो भी पिज्जा था, क्योंकि काफी घरों में ओवन्स नहीं होते, तो हम पैन में भी इसको ढक के बना सकते हैं। ओके, वो समझ लें जिसको हम कहते हैं ना जुगाड़। तो वो बताएं ना वो क्या है, वो उसके बारे में भी। देखिए हमने डो बनाया, ठीक है। हमने डो को, जब हमने जिस पैन में हम लोग बना रहे हैं उसको थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर दें, ठीक है। एंड व्हाट यू डू, उसको प्री हीट कर दें लाइक मीडियम उस पे, और फिर आपने उसको रख दिया, उसको पिज्जा को चीज रख के, जैसे मैंने ये बनाया था ये सारे आपने रख के, फिर सबसे लिड उसका ऑन, मतलब लिड उसका ढक दिया, ढक्कन ढक दिया, और फिर आप उसको सिमरिंग पे कर दें तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम ये बना रहे हैं। ओह परफेक्ट, देखा? Same. तो इसका मतलब है कि कोई वो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है नहीं, जरूरत नहीं है किसी ओवन नहीं हो, अगर नहीं है मेड इट ऑन फ्लेम्स। ओके परफेक्ट, हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हम अच्छा, जा रहे हो सर? हमारा जा रहे हैं? पिज्जा अरे जा रहे वाह, हैं। क्या बात, ठीक है। वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी कि आज हमारी शेफ कामयाब होती हैं या नहीं हमारे अलामा साहब को मुतासर करने में और शायद भाई को मुतासर करने में, क्योंकि मैं तो मुतासर हो ही जाऊंगा, मुझे करने की कोशिश नहीं करती है। मैं आपके लिए जगह बनाऊं इससे पहले कि आप कुछ गिराएं। अच्छा, इनकी ये खासियत भी है। अच्छा सर, ये मंजर अगर आप करीब से देखें तो इनकी खासियत है कि ये गिराती हैं चीजें। गिराती हैं। ये आज गिराए, मैंने यहाँ से उठा के अभी रखा। ओके, अभी आप ये गिराने वाली थी हमारा पौधा। हाँ, चले ये हो गया। बस अच्छा। शेफ खत्म By हो default. जाएगा। ओके, खत्म हो गया। अच्छा, मुझे ये प्लेट इधर दे दे। जी प्लीज। हाँ ठीक है, ये रहा। ये मैं इसको ओवन पे इस पे रख देती हूँ, फ्लेम। ठीक है, ओके। ये आप इससे उठाकर उसमें रखने वाली? जी बिल्कुल। आपको मेरी मदद दरकार है इसमें? हाँ, इसमें होगी, मुझे एक स्पून चाहिए बड़ा। वैसे मोहसिन, आजकल जो गर्मियों का वेदर है ना, जी सर, उसमें अफ्तार के वक्त जितना वो चिल्ड आपने बनाया, ओहो बिल्कुल, वो है ना नजर आपकी हाँ, उस पे? वो मेरी भी है, मेरी भी नजर है उस पे। यकीनन है सर। शेफ नो, शेफ नहीं, गुड। दिस इज मी। दिस इज ओके, परफेक्ट, फाइनली। ओके, दिस इज डन। ओके, सो इसको आगे करते हैं। हाँ, ये और गरम इसको है, कुछ बी केयरफुल। ऐसे कर, हाँ यस। एक्साइटमेंट में अपना हाथ ना जला बैठो। एग्जैक्टली। ये हो गए हमारे चीजें ऑलमोस्ट रेडी। मैं इनको सर्व कर दूं? जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि वक्त होने ही वाला है। हाँ, तो इनको हम इस टेबल की जीनत बनाते हैं। वाह वाह, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? जी दूर से इतना खूबसूरत लग रहा है, करीब आके और माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हो गया। टेम्पटिंग। शायद भी जगह बनाए उठ के। जी हाँ जनाब, मैं बिल्कुल जगह बनाता हूँ। शुक्रिया। लाइए, ये ले जाऊं सर? ले जाइए, कर लेंगे। मैं हाँ सही है। शेफ मेरा पूरा इम्तिहान लेती हैं आप। उठिए, मैं बिल्कुल। आप भी उठिए, हाथ बटाएं सब आज मेरा। हाँ, जी जी बिल्कुल। खाते वक्त भी तो बटाएंगे ही ना, तो हाँ, तो अभी भी बटाएं। तो ये रहा भाई मियाँ आपका छोटा बड़ा हर साइज में दीदा जेब रंगों में दस्तयाब। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ नाजरीन देखें कितना सुघड़ है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी नवाजिश, बहुत
अच्छा आज खजूरें भी आई हैं। भाई ये तो हो गई हमारी इफ्तार तैयार। उम्मीद है कि आपके घरों में भी जो इफ्तार है वो इस वक्त तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच शेफ, आपको भी ज़हमत देंगे। आपको पता है अभी आपका इम्तिहान होना है, आपको फ्लाइंग कलर्स में हाँ पास होना है इसमें इंशाल्लाह। सो आप भी अपने घरों में इफ्तार के एहतमाम के साथ बैठ जाइए अब मेरे ख्याल में दस्तरखान पर, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है। लौट कर आइए इफ्तार करने के बाद रौनक रमज़ान में। रमजान रौनके रमजान रमजान रौनके रमजान रौनके रमजान। रौनक रमज़ान में हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। इफ्तार उम्मीद करते हैं कि आपकी बखैर व आफियत हो चुकी होगी और हम भी सरसरी इफ्तार तो करवा चुके। अब बारी है सिर्फ मैं सर्व कर नहीं मैं करता हूँ। आप आज बैठ के सर्व कर, आप खाएंगी आज। ये देखिए शेफ का प्लेट। शेफ प्लेट, शेफ का प्लेट, शेफ का प्लेट। मेरे ख्याल में वो काटना मुश्किल हो जाएगा, जैसे मिनी बेस्ट है ना। मिनी से शुरू करते हैं। ये हो गया। मोहसिन ये सिर्फ खा लेना है, ये फीडबैक भी देना है। ये हमने शेफ को रोका ही इसलिए होता है कि इनको फीडबैक दिया जाए, और आज इनको हम जबरदस्ती खिलाएंगे वरना ये अपने हाथ का बना खाती नहीं है और उस वजह से हम परेशान रहते हैं। अच्छा तो पहले हम इनको देख लें फिर हाँ, शुरू करें। इनको खाने में पहले नहीं, पहले आप लोग खाएं। चलिए शेफ आपसे ही आगाज करते हैं। ओके तो गोया आज के प्रोग्राम में आज हम जो बात कर रहे थे उस हवाले से भी हम जिक्र करते चलें गुफ्तगू का, ताकि कोई कंक्लूजन निकल सके। अल्लामा साहब ने हत्तुल इम्कान आज कोशिश की कि आपको हर पहलू से बताया जा सके कि क्या क्या नुकसानात हैं, और इस्लाम की रूह से और फिर रिवायात की रूह से हर तरह से। पूरा टेस्ट आएगा ना। शेफ आपको एक माइक लगा हुआ है और हम सब बात कर रहे हैं। आप शेफ हमारी इतनी क्यूट हैं कि उनको पता ही नहीं चलता बच्चों की तरह के कब बोलना और कब नहीं। बट दिस इज रियली गुड। शेफ ये आप नहीं कहेंगी, ये तो ऐसा ही है कि मैं बहुत अच्छा शो करता हूँ, ऐसे थोड़ी है। ये तो फीडबैक आएगा ना। ऐसे थोड़ी। आप प्लीज जी 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 आप चखिए। अच्छा नहीं उन पे मत रहिए आप। अच्छा मैं इंतजार कर रहा था। प्लीज आप लीजिए। और इसी दौरान हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका उन्वान है आओ वादा करें। भाई कोई अचंभे की बात तो है नहीं। आओ वादा करें में आप जानते हैं कि आज हम किस चीज़ पे अहद करने की कोशिश करेंगे। मैं तिजारत तो नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी वादा करता हूं कि मैं किसी किस्म की भी अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया भी तो मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज़ करूंगा। मैं किसी भी ऐसी चीज़ से गुरेज़ करूंगा जिससे मैं अल्लाह पाक की और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी मोल लूँगा। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, और यही मैं गुजारिश आप लोगों से भी करूँगा जो हमारे ताजिर भाई हैं। वो फिर चाहे पेट्रोल होता है, पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाता है सर। जैसे ही उसकी कीमतें बढ़ती हैं उस रात तवील कतारें लगी होती हैं और वो पेट्रोल नहीं देते आपको। आप कहें कि एम्बुलेंस खड़ी है, वो आपको पेट्रोल नहीं देंगे। ये भी एक अजीब रवैया है। और अभी हम कल जिक्र कर रहे थे वही पत्तों की वाले वाक़े का कि जो कौम किसी मुर्दा को सामने रख कर खाना खा सकती है तो उसके लिए ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झूठ बोलना, रोज़ा रख के गालम गलोच करना, सड़कों पे एक दूसरे के गले पड़ना और एहसान करना, रोज़ा रख के अपने ऑफिस में ऐसे बिहेव करना कि आज मेरा रोज़ा है भाई, आज मुझे तंग ना करो। तो आपने रोज़ा हमारे लिए, इंसानों के लिए नहीं रखा, आपने वहाँ से अजर आना है। मेज़बान वो है, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया था कि मेज़बान वहाँ हैं बैठे हुए रोज़ेदारों के। तो कोशिश करते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज किया जाए। और एक रिवायत भी है इस हवाले से और कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह किसी कौम से नाराज़ हो जाए और फिर उस पर अजाब नाजिल ना करे तो होता क्या है, उसका नतीजा ये है कि नाराज़ भी है, अजाब भी नाजिल नहीं कर रहा, लेकिन नताइज क्या आते हैं। उनमें से पहला नतीजा ये कि महंगाई हो जाती है, उनके ताजरों के मुनाफे कम हो जाते हैं और इसी तरीके से उनकी उम्रें कम हो जाती हैं और भी नुकसानात गिनवाए। लेकिन जब अल्लाह किसी कौम से नाराज़ हो जाए, और दूसरी रिवायत में भी इसी तरीके से मिलता है कि अगर अल्लाह किसी कौम से नाराज़ हो तो दो नताइज उस कौम को भुगतने होते हैं। उनमें से पहला यह है कि महंगाई आ जाती है, असार जो उसकी कीमतें आसमान से तजावुज़ करती हैं, और दूसरा ये कि आदिल हुक्मरान उसे नसीब नहीं होते। अरे अल्लाह अकबर। और अभी हम इसी दौर से गुजर रहे हैं, ये सब हो रहा है।
बस हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ आन खड़े हुए हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया मुझे होगा। बहुत ज़बरदस्त लगा। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, अच्छा स्मेल अरोमा बहुत अच्छा है और इसकी टॉपिंग तो बहुत ज़्यादा है। टॉपिंग बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। कम करने आपको? नहीं, मैं खुद कम कर लूँगा इसको। खा के मैं खा के कम कर लूँगा। अलामा साहब, आपका फीडबैक? बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा, बहुत लजीज। ये रिवायती जुमले नहीं है, ये अंदर से आए हैं अलामा साहब के। खा के आए और जी बिल्कुल खा के बिल्कुल बिल्कुल खा कर आए हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, शेफ आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे रमज़ान की रौनक को दोबाला कर देती हैं आकर। सर आप बहुत तशरीफ लाए, बड़ी नवाजिश, और बहुत अच्छा लगा आपसे रेडियो के बाद। हमारी वैसे तो उस सोशल मीडिया ऐप के थ्रू तो मुलाकात रहती है हमारी, लेकिन हाँ यकीनन हम शुक्रगुजार ही है वैसे इन ऐप्स के भी कि ये हमें जोड़े रखती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के हालात से बाखबर रखती हैं, क्योंकि सब इतने मसरूफ हो गए हैं हम लोग। आपका भी शुक्रिया, मैंने आपसे और इनसे बहुत कुछ सीखा आज। मैंने तो इनसे बहुत कुछ सीखा, आपने मुझसे कुछ सीखा है। सिर्फ मुझे सॉल्ट का ही पता था, है ना? बाकी सारी चीजें आज सॉल्ट से लेके सॉटे तक सब सिखाएंगे हम, सब सिखाया आपने। इस एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिलेगा। थैंक यू सो मच अलामा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आपको एक आखिरी जहमत देनी है मुझे, और वो है दुआए खैर की। आपका शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे इंसान बनने की कोशिश तो करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, अच्छे बन के भी देखते हैं कि कैसा महसूस कैसा होता है, उन तालीमात पे चल के देखते हैं जो हमें असल में दी गई हैं, जो उस घराने से मिली हैं, जो उस दर से मिली हैं, जिनका हम दम भरते हैं, जिनके हम दुआएं मांगते हैं तो उनके वास्ते देते हैं। तो हम वैसे होने की भी तो कोशिश करें। वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन जो उन्होंने बताया उस पर चलने की कोशिश करते हैं। यकीनन कुछ अच्छा ही छुपा होगा इसमें, राज जो होगा। तो आइए वो बनकर देखने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां करना जो शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसको ये जेब नहीं देता कि ये रमज़ान शो करने बैठ जाए, तो यकीनन जेब नहीं देता होगा। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं कोई नई बात सुन लूँ, मैं कोई नई तस्बीह सीख जाऊँ, मैं कोई नया इसमें आज़म सीख जाऊँ, मैं अपने अंदर कोई तब्दीली ले आऊँ जो पिछले साल आई थी उससे और बेहतर आ सकें। आप भी कोशिश करके देखें, और हमारे अलावा जितने भी हमारे बहन भाई बाकी शोज कर रहे हैं वो भी सारे इसी चीज़ पे कोशां हैं कि वहाँ पे जितने अल्लामा बैठे हैं, वो काबिल एहतराम मुफ्ती बैठे हैं, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखिए, बटोरिए, अजर बटोरिए, सवाब बटोरिए, ना कि एक दूसरे की टो में लगे रहें कि इसमें क्या खामी है, इसमें क्या बुराई है, मैं इसकी टांग खींच लूं, मैं इसको लान तान कर लूं, मैं इसको गालम गलोच कर लूं। आप अपने लिए ही बुराई कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें तो शायद उसका सवाब ही होगा, हमारे तो गुनाह कम होते चले जाएंगे। मैं ये आपको तकलीफ से निकालता हूँ और आप बस दुआ खैर करवा दें, उसके बाद हम आप लोगों से इजाज़त देते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। बारिलहा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिलहा हमारे आज के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिलहा इसी तरीके से हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस माह मुबारक में, जो तेरा महीना है, तेरी रहमतों का महीना है, तेरी बरकतों का महीना है, तेरी मग़फ़िरत का महीना है, इसी तरीके से रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तेरे नबी ही का कहना है कि मुसलमान वो है जिसके हाथों से, जिसकी ज़बान से, जिसके अफ़आल से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बारिलहा हमें तौफ़ीक़ दे कि हम तेरे नबी के इस फरमान पर दिलो जान से अमल कर सकें। बारिलहा हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलहा हमें दूसरों का दर्द रखने की और उनकी एहतियाज के वक्त मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलहा हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इंसानियत के काम आ सकें और एक बेहतरीन माशरे की तश्कील के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बारिलहा मैं दुआ करता हूँ और हम सब मिलकर दुआ करते हैं, बारिलहा इन मुबारक सातों का वास्ता, वक्त अफ्तार दुआएं कबूल होने का वक्त है। बारिलहा जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अजला इनायत फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिलहा जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें हज व ज़ियारत नसीब फरमा। बारिलहा जो बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार फरमा। बारिलहा जो साहिबान रोज़गार हैं उन्हें बरकत और तरक्की अता फरमा। बारिलहा हमारे दस्तरखानों को वसी फरमा। बारिलहा हमें गरीबों, फ़ुक़रा और मसाकीन पर रहम करने और उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलहा हम जिए तो मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और हमें मौत आए तो मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारिलहा हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, और क़यामत के रोज़ हमें अपने नबी की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम अपना बहुत ख्याल रखिएगा बशर्ते ज़िंदगी। आपसे कल मुलाकात रहेगी और रौनक रमज़ान की रौनकें यूं ही दोबारा रहेंगी आपकी तरफ से। शुक्रिया।
रौनके रमज़ान रौनके रमज़ान